दोस्तों, पेपर लीक के विरोध में कोकरोच जनता पार्टी देश के अंदर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और इन्हीं प्रदर्शन से उन्होंने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। बजाई सिर्फ कॉकरोचों ने नहीं बल्कि जयपुर में भी किसी ने कॉकरोचों का भी बजा दी है। लेकिन दोस्तों, फिर कॉकरोचों ने उन्हीं लोगों को सरकार समझ के ऐसा बजाया कि धर्मेंद्र प्रधान का तो पता नहीं, लेकिन वो लोग इस्तीफा निकालने को तैयार हो गए। वो तो भला हो पुलिस का कि सही समय पर आकर के उनको इस्तीफा देने से पहले बचा लिया। बाद में पता चला कि ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है। पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। हैरानी की बात है दोस्तों कि बाद में इनका किसी दूसरे राष्ट्रवादियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मतलब माहौल देखिए, चारों तरफ फूल ही फूल। पहना रहे थे वो भी फूल, पहन रहे थे वो भी फूल, बस माला में जो लगे हुए थे वो पुष्प थे। भाई, आजकल ऐसा राष्ट्रवाद चल रहा है जिसकी परिभाषा लिखना भी मुश्किल हो गया है। वैसे इन लोगों से पूछो तो इनके लिए तो परिभाषा शब्द लिखना ही मुश्किल है, क्योंकि पढ़ना लिखना समझ पाते तो यह भी समझ आता कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, युवा कॉकरोच क्यों बने हुए हैं। खैर, अब तो भाई अगर आप लोग ग्रुप में कहीं बाहर निकलो तो बीजेपी का झंडा लेकर के निकलना, कहीं राष्ट्रवादी लोग आपको देशद्रोही समझ के पेल ना दे। इसीलिए राष्ट्रवाद इस लेवल का आ चुका है तो मैंने भी नया चैनल बना करके शुरुआत की है, क्योंकि एक चैनल का पता नहीं है ना भाई कब गायब हो जाए। मतलब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो YouTube पर भी डबल इंजन जरूरी हो गया है। दोस्तों, पेपर लीक पर हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार इस बार एक्शन में आई है। पेपर लीक रोकने के लिए पहले से सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, जैसे छात्रों के कपड़े पहनने पर नियम बनाना, झुमके चूड़ियां हाथ के दागे खुलवाना, नेट बंद करवाना, पेपर आर्मी से पहुंचाना। लेकिन इन सब के बाद भी विरोध जारी रहा कि सरकार को गहन जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि पेपर लीक आखिर हो कहां से रहा है। तो इस पर भी सरकार ने ध्यान दिया और पूरी जांच की, गहन जांच की और पता लगाया कि पेपर टेलीग्राम से लीक हो रहा है। एक्शन लेते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम को बैन कर दिया है। क्या बात है। टेलीग्राम बैन होते ही टेलीग्राम ने भी ऐसे बयान दिए जैसे लगा कि ये भी कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं। मुझे तो लगा कि प्रोफाइल पिक्चर भी अब चेंज होकर के कॉकरोच की लग जाएगी। टेलीग्राम ने कहा कि सरकार पेपर लीक करने वालों को सजा देने की जगह टेलीग्राम यूजर्स को सजा दे रहा है, और टेलीग्राम बैन होने से पेपर लीक नहीं रुकेगा बल्कि दूसरी किसी ऐप पर चला जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम ने मजे लेते हुए यह भी कह दिया कि किसी एक चोर की वजह से सारे शॉपिंग मॉल बंद कर देने चाहिए, और इस हिसाब से अगर कोई रोड पर गाड़ी तेज दौड़ा रहा हो तो सारी रोड बंद कर देनी चाहिए। मतलब दोस्तों, कुल मिलाकर के अब तक जो विरोध प्रदर्शन कॉकरोचों तक सीमित था वो मतलब टेलीग्राम भी करने लग गया है। कुल मिलाकर के अब भद पिटवाने का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है, और इनको राष्ट्रवादी लोग थप्पड़ भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि ये लोग राष्ट्रवादी हैं, अंतर्राष्ट्रवादी नहीं। वैसे दोस्तों, टेलीग्राम ये नहीं जानता है कि ये भारत है। यहां गाड़ी तेज चलाना तो बहुत छोटी बात है, बल्कि गाड़ी तेज चला करके 4-5 लोगों को रौंद करके 2 महीने बाद फिर से तेज गाड़ी चला सकते हो।
दिल्ली कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक का आरोपी भी फिर से परीक्षा में बैठेगा क्योंकि शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। दोस्तों, अब तो मोदी जी हो, मंत्री हो या कोई और, बयान सुनकर के तो यही लगता है कि ये हमारे साथ जानबूझ के मजे ले रहे हैं। दोस्तों, इस समय लालच और लीक की मार से सिर्फ हम ही नहीं बल्कि अब तो भगवान भी परेशान हो गए हैं। राम मंदिर से खबर आई कि चढ़ावे में से करोड़ों रुपए पता नहीं कब लीक हो गए। हीरे जड़ित शिलाएं भी गायब हो गई। हे भगवान, भाई जिसका भी ये काम है, काम तो खतरनाक है। सीधा राम मंदिर में चोरी। श्री राम के नाम से तो यहां लोग सरकारें पलटा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों के लिए मर्यादा तो क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम को भी सल्टा सकते हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आजकल मंदिरों में चढ़ावा भी खूब दिया जाता है ताकि भगवान चढ़ावे के बदले आपका जीवन सुखी रखे, ऐसा सबको लगता है। लेकिन भाई, भगवान पर चढ़ावे से आपका जीवन तो सुखी हो जाएगा, लेकिन चढ़ावा लेने वालों का दुखी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं देवरिया की। देवरिया में ऐसे ही चढ़ावे के बंटवारे को लेकर दो पुजारी आपस में लड़ भिड़े। ये मेरा चढ़ावा है, नहीं नहीं, ये चढ़ावा मेरा है। भगवान अंदर से दोनों को देख रहे हैं। भाई छोड़ो, इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो नए चैनल पर पहले ही वीडियो से कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। दोस्तों, पिछले दिनों हम सबके फोन पर एक अलर्ट आया था। हम सब चौंक भी गए थे कि यार ये फोन को अचानक से क्या हो गया। लेकिन उस समय बताया गया था कि 11 बजे ट्रायल अलर्ट आएगा, और उस अलर्ट के बाद में नेताओं ने इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बताया था। लेकिन दोस्तों, ट्रायल के बाद में अब कब और कितनी बड़ी आपदा पर अलर्ट भेजना है, ये तो शायद अलर्ट भेजने वाला भी नहीं जानता। वैसे नया नया अलर्ट देश को मिला है तो भेजने का भी अपना मजा है। बस इसीलिए हरियाणा दिल्ली में सामान्य आंधी पर रात को यह अलर्ट भेज दिया गया। भाई अलर्ट भेजा तो लोगों के पास था, लेकिन अलर्ट बज चौकीदार के फोन में गया। और आप और हम जानते हैं कि चौकीदार वैसे भी 4 घंटे ही तो सोता है। उसमें भी ये अलर्ट बजने से चौकीदार की नींद उड़ गई। बस इसीलिए अगले आदेशों तक इस अलर्ट को साइलेंट कर दिया गया। मतलब जो देश की उपलब्धि थी उसे बस कुछ समय के लिए होल्ड, मतलब कुछ ही समय के लिए होल्ड किया गया है भाई। वैसे भी जो आपदा लोगों को दिख रही है उसका तो अलर्ट दिया जा रहा है, लेकिन जो आपदा अंधभक्ति में दिखाई ही नहीं दे रही उसके लिए कोई अलर्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी आपदा में दुनिया अलर्ट होती है। हमारा चौकीदार तो आपदा में अवसर ढूंढता है। दोस्तों, मोदी जी G7 में गए हुए हैं और उन्होंने मेलोनी जी से कहा कि आपने इंस्टाग्राम देखा क्या? मेलोनी भी कह रही है कि हाँ, हमारी जोड़ी बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पर। रील, व्यूज, वायरल। भाई रियल में विश्वगुरु भारत बनाना था, लेकिन हम रील में विश्वगुरु बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव अब गुरु रामदेव बनने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। बाबा रामदेव ने यूपीएससी की तैयारी के लिए पतंजलि एकेडमी खोल दी है। कहा जा रहा है कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ यहां प्लान बी पर भी काम किया जाएगा। वैसे दोस्तों, बाबा रामदेव है तो प्लान बी तो होगा ही, क्योंकि जब से बाबा रामदेव रामलीला मैदान से साड़ी में भागे हैं, मतलब प्लान बी उसके बाद से हमेशा तैयार रहता है।
वैसे बताया जा रहा है कि इसकी फीस 2.5 लाख रुपए होने वाली है। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर ऐसी खबर है जो मैं आपको नहीं बताना चाहता था, पर खबर ही हमें आईना दिखाती है। तो राजस्थान के टोंक में एक बाइक सवार अपने साथी की मदद से अपने पिता को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके जा रहा था। रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया और बिना हेलमेट और 3 लोग एक बाइक पर बैठे होने के कारण उसको जाने नहीं दिया। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस वालों ने बाइक नहीं छोड़ी। वो व्यक्ति वहीं तड़पता रहा। बाद में जैसे तैसे उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ऐसी खबरें हर दिन हर जगह से आती है, जहां व्यक्ति के साथ साथ सिस्टम और मानवता भी मरी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, विदेशों में पुलिस जान बचाती है, लेकिन यहां पर आपकी हैसियत तय करती है कि आपकी जान बचेगी या ले ली जाएगी। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइएगा। हम अगले एपिसोड्स नए चैनल पर लेके आएंगे, तो इस चैनल को भी जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेखबर बाय श्याम रंगीला, और इसका यूजर नेम है @श्यामरंगीला 2.0। दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देश को बचाते रहिए। और मैं आ रहा हूं लाइव शो लेकर के अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और पटना और चंडीगढ़ में। तो आप अगर यहां पर हो तो आप टिकट लेकर के जरूर आ जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।